बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है औरतों का एतकाफ़ और क्या दौराने एतकाफ़ औरत का घर के काम काज करना जायज़ है। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, औरत घर की मस्जिद यानी नमाज की मखसूस जगह में एतकाफ़ करेगी और ये जगह उसके हक़ में बमंज़िला मस्जिद के ही होगी, यानी खाना पीना लेटना उसी जगह होगा और किसी तबई या शरई ज़रूरत के बग़ैर उस जगह से बाहर निकलने पर उस औरत का एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर घर में पहले से नमाज की जगह मखसूस मौजूद हो तो उसी में एतकाफ़ करे, इससे हटकर घर में दूसरी जगह एतकाफ़ ना करे। और अगर घर में पहले कोई जगह नमाज के लिए मखसूस नहीं है तो अब फिर मखसूस कर ले और उसी में एतकाफ़ करे। घर की बजाय मस्जिद में एतकाफ़ करना औरत के लिए मकरूह है और औरत का दौराने एतकाफ़ घर के काम करना, यानी जो औरत घर में एतकाफ़ बैठे वो घर के काम काज किस तरह करे। प्यारे दोस्तों, बैतुल खला के तकाज़े और वज़ू के अलावा एतकाफ़ की जगह से बाहर निकलने के औरत का दौराने एतकाफ़ घर के काम काज करने के बारे में बताता चलूँ प्यारे दोस्तों आपको कि औरत एतकाफ़ की जगह से जब बाहर निकले तो बैतुल खला की हाजत और वज़ू के अलावा ना निकले। अगर निकली तो एतकाफ़ टूट जाता है। लिहाजा ऐसी औरत जिसके घर में कोई और काम काज के लिए ना हो वो मसनून एतकाफ़ के लिए ना बैठे, अलबत्ता अपने कामों से फारिग होकर उस मखसूस जगह पर ज़िक्र व इबादत और तलावत के ज़रिए इस माह मुक़द्दस की बरक़ात से फ़ायदा उठा सकती है। तो प्यारे दोस्तों, वो औरत एतकाफ़ पर ना बैठे जिसके घर में कोई काम काज करने वाला ना हो, क्योंकि दौराने एतकाफ़ घर के काम काज करना जायज़ नहीं, इससे औरत का एतकाफ़ टूट जाएगा। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।